हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पहली बार आए हैं चैनल पर, उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा, ये आप लोगों को मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस जो है आपका मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, वो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सब भी उसी से जुड़े हुए ही हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, पीएसयू, इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी सारे मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो मिलेंगे। और जो नहीं मिलेंगे टॉपिक, वो आप मुझे कम्युनिकेट करिए थ्रू द कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि डेलीगेशन क्या होता है एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो किसे कहा जाता है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं, वेट, कुछ इशू आ रहा है। ओके, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि लाइक कंसेप्ट क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेलीगेशन? So guys, this is about me, former assistant professor, PhD in management, UGC NET, MBA in HR, 10+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है और कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं कि व्हाट इज द डेलीगेशन। डेलीगेशन आखिर होता क्या है? तो बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि मान लीजिए कि आप ना एक आपके घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और मम्मी के पास बहुत सारा काम आ चुका है, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया कि अपना कुछ काम जो है वो आपको दे दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि कुछ काम आपको दे दिया कि आप इस काम को कंप्लीट कर दीजिए। वो काम किसका है? मम्मी का है। लेकिन मम्मी ने क्या किया, वो काम आपको दे दिया। लाइक नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को कंप्लीट करने की विद इन द टाइम लिमिट। इसके चलते मम्मी ने क्या किया कि अपने बर्डन को थोड़ा सा कम कर दिया और वो आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि वो फ्री हो जाए कुछ नए टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि घर पर गेस्ट आ रहे हैं, बहुत कम टाइम हमारे पास है, ठीक है, बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तो उस केस में ये जो चीज हुई ना कि मम्मा ने आपको जो काम ट्रांसफर कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। इसी को डेलीगेशन कहा जाता है। उन्होंने आपके पोटेंशियल को पहचाना, आपकी स्किल्स को देखा और उन्हें लगा कि यार ये वाला काम तो आप ही कर सकते हो, तो उन्होंने अपना काम जो है वो आपको दे दिया और इस तरह से अपनी जो पावर है उन्होंने आपको सुपुर्द कर दी, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इनकेस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर आप उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो, तो अकाउंटेबिलिटी जो रहेगी वो मम्मी की रहेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की थी जो उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दी थी, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? मतलब अगर नहीं हो पाया कोई काम तो किसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई? मम्मी की हो गई, क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मम्मी को कहेगा कि अरे हमने तो तुमको काम दिया था, तुमने क्यों नहीं किया। तो ये वाला जो फंडा होता है ना, यही ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका क्या होता है कि डेलीगेशन इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व करता है, ट्रांसफर करता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम मैनेजर टू देयर टीम मेंबर। मैनेजर ने अपने टीम मेंबर को कोई काम अगर डेलीगेट कर दिया है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डेलीगेशन। इस प्रोसेस को डेलीगेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग टास्क। ये क्या करता है? ये आपका टास्क, प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको अलाउ करता है, उसकी लाइक ऑनरशिप जो है, उस पर्टिकुलर की ऑनरशिप जो है वो अलाउ करता है, अकाउंटेबिलिटी करता अलाउ करता है किसके लिए? उस स्पेसिफिक टास्क के लिए, सामने वाले को। अब एक चीज ध्यान देना, इस पर्सन को ऑनरशिप या ऑथोरिटी जो है वो मिल गई है, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी मिल गई है कि ये खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से? बॉस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर बॉस से पूछा, सुपर बॉस ने, कि भाई तुम्हारा काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ या कुछ भी है, या क्या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स करना है, तो उसके लिए बॉस अकाउंटेबल है आंसर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, वो ये वाला जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपने बॉस तक देने के लिए है। बट द स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी वो किसकी होगी? आपके बॉस की होगी। समझ में आया? लाइक जिम्मेदार यहाँ पर आप जो है अपने काम के बताने के लिए, वो बॉस को बताने के लिए है, लेकिन बॉस है अपने सुपर बॉस को बताने के लिए। तो ये होता है आपका डेलीगेशन।
और भी सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डेलीगेशन क्यों किया जाता है कि ये देखो, विदाउट डेलीगेशन क्या होगा कि पूरा की पूरा भार जो है वो खुद एम्प्लॉय ने उठा रखा है, बट डेलीगेट करने के बाद क्या हो गया कि ही इज फ्री टू डू समथिंग एल्स, और क्योंकि उसने अपना काम जो है वो डिवाइड कर दिया है. So the concept of delegation is based on understanding that a single person cannot effectively handle all the tasks independently. That is true. एक सिंगल पर्सन सारा की सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं कर सकता है, स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, जबकि पता है कि उसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप का है. तो ऐसे केसेस में उसको अपना जो वर्क है वो उसे डेलीगेट करना पड़ता है, अपना वर्कलोड जो है वो उसे डेलीगेट करना पड़ता है जो स्पेशलाइजेशन वाला पर्सन होते हैं उसको. ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ ये जरूरी है कि इसके थ्रू हमारा जो रिसोर्सेज उसका बेटर यूटिलाइजेशन भी आपका हो सकता है. तो ये डेलीगेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट बहुत सारे हैं. मैनेजर, एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन सभी के लिए बेनिफिट है. मैनेजर को इसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा और ट्रस्ट बढ़ेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ में. एम्प्लॉय के लिए उसकी नॉलेज और स्किल्स जो है वो इनहेंस हो जाएगी, है ना, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि यस, मुझे माना गया है, मुझे समझा गया है कि मैं इस पार्ट को निभा सकूं. तो उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है कि भाई यहाँ पर उसे टीम वर्क देखने को मिल रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो रही है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है और नया इनोवेशन उसके सामने आ रहा है. तो इस तरह से डेलीगेशन का नुकसान जो है वो नहीं है, फायदा जो है वो सभी को यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखते हैं इसकी प्रोसेस. इसकी प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है. वेट, यस. तो अब देखते हैं इसकी प्रोसेस. सबसे पहले ना जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टास्क है जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से टास्क है उनको हमको डेलीगेट करना है, वो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया. फिर अब ये अपने जो ग्रुप है उसमें मान लीजिए 6 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6. अब सबकी स्किल्स को चेक करेंगे, पोटेंशियल को चेक करते हैं ये, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं राइट पर्सन. मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया. इस पर्सन को अब वो क्या करेंगे, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बेयर कर सकते हो जब मैं तुमको डेलीगेट कर रहा हूँ इस टास्क को. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज और सपोर्ट उसको प्रोवाइड कराना है, कौन सी ट्रेनिंग उसे प्रोवाइड करानी है ना. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या उसको देना है, कौन कौन से रिसोर्सेज उसे प्रोवाइड कराना है, इन सारी चीज़ों को उसको सपोर्ट उसके सपोर्ट के लिए उसको दिया जाता है. फिर टाइम टू टाइम इसको मॉनिटरिंग और फॉलोअप भी किया जाता है. मॉनिटरिंग फॉलोअप किस लिए? एक रेगुलर कम्युनिकेशन हम उस पर्सन के साथ में रखता है मैनेजर जिसको उसने डेलीगेट किया हुआ है अपना टास्क, और साथ ही साथ उसे मॉनिटर करता है, उसकी प्रोग्रेस को भी बताता है कि आपका कहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हो रही है. तो इस तरह से मॉनिटर और फॉलोअप करता जाता है ईच एंड एवरी पार्ट पर, और साथ ही साथ उसे फीडबैक और गाइडेंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता जाता है. ठीक है, तो ये इसने मॉनिटर कर दिया. अब बात आती है इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशंस की. आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क लगता है कि यस, पर्सन ने सारा काम बहुत अच्छे से किया है, डेडिकेशन के साथ में किया हुआ है, तो मैनेजर उसको इवैल्यूएट करता है और जो भी आउटकम या फीडबैक आता है वो उसको प्रोवाइड करता है. लाइक उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो उसको बताता है और उसके साथ ही साथ उसको प्रिपेयर करता है आगे के लिए. तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो डेलीगेशन की आपकी काम करती है और एक पर्सन जो है वो एक नए टास्क के लिए तैयार भी हो जाता है. राइट. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बड़े छोटे छोटे से. लाइक मैनेजर को रिलीफ मिल जाता है कि वो थोड़े से और चैलेंजिंग टास्क जो है उनको करने के लिए वो फ्री हो गया है. ये मोटिवेट करता है सबऑर्डिनेट्स को. ये क्या करता है, एफिशिएंसी और क्विक एक्शंस में मदद करता है क्योंकि काम आपका थोड़ा आसान हो गया है. एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करता है, टीम स्पिरिट बढ़ाता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप क्रिएट करता है और साथ ही साथ में ये जो है ये एक अच्छा खासा डेवलपमेंट जो है वो मैनेजमेंट जो का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलता है. तो टोटल मिला के अभी हमने जो बेनिफिट्स देखे थे ना तीनों के लिए, उन तीनों के पॉइंट्स भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. अब बात आती है कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है. डिसएडवांटेज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का. भाई 6 पर्सन थे, उसमें से इसी वाले को चूज क्यों किया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना. इट इंक्रीज द लोड ऑफ सबॉर्डिनेट. ऑलरेडी सबॉर्डिनेट के पास बहुत ज्यादा काम था क्योंकि वो था स्किलफुल पर्सन, काफी अच्छा था, एक लोड और आ गया तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है.
ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स वैसे ही कम होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पर कम है तो उस केस में भी डेलीगेट किए हुए पर्सन अपना काम नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड और इनकम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि अनस्किल्ड है, इनकम्पिटेंट है, लाइक उसके अंदर क्षमता ही नहीं है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। या आप ये भी कह सकते हो कि जिसको आपने डेलीगेट किया है ही इज़ नॉट कैपेबल टू डूइंग दैट काइंड ऑफ टास्क, तो वहाँ पर आपके टास्क में डिले हो जाएगा और मैनेजर के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी क्योंकि समय निकल गया और काम भी ना हुआ, है ना। तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है रिलेटेड टू, यस। तो ये था आपका डेलीगेशन छोटा सा, कि व्हाट इज द डेलीगेशन और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को पहली बार है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलने लगे। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग संडे को यानी कि कल करने वाले हैं एक एमसीक्यू सेशन मॉर्निंग में 7 AM, तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है, जिससे आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो भी साइड बाय साइड अच्छे से चलती जाए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।